अच्छा ठीक है खुदा हाफिज। आयशा आयशा क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? आयशा चलो जल्दी करो, हमें निकलना है अभी, जल्दी करो। लेकिन हुआ क्या है? आयशा ओ मेरे खुदा, मुनीर ने तुम्हारे चचा को गोली मार दी। हाँ? मुनीर यही हमारी तरफ आ रहा है। या अल्लाह रहम कर। चलो जल्दी करो। एहसान को फोन कर दिया मैंने, वो हमें लेने के लिए आ रहे हैं। तुम ये रुको, मैं देखती हूँ। नहीं अम्मी प्लीज आप मत जाए। फिक्र न करो बेटा, मैं देखती हूँ। कौन है? अरे आपा मैं हूँ एहसान, दरवाजा खोलें। क्या हो गया आपा? अच्छा परेशान मत हो, आए चलें अंदर चलें, आए देखें इसमें परेशानी क्या बात है, आ जाओ ना। चल अरे बेटा परेशान मत हो, बस चलते हैं, रो मत। अब मेरे ख्याल से निकलना चाहिए हमको यहाँ से। वो घर की चाबियाँ कहाँ? अच्छा आप एक काम करें, आप दोनों गाड़ी में जाके बैठे, मैं घर को लॉक करके आता हूँ। जाए बैठे चलो। रोको। ये लो पैसे। वही इधर आ, मैं कहता हूँ इधर आ, नहीं गोली मार दूंगा। ये क्या है? चलो। ये मेरा नहीं है। अरे मैं चल। शुक्र है कि गोली कंधे को छूकर गुजरी है। अल्लाह का लाख शुक्र है कि इनकी जान बच गई। अब आपने इस कंधे को ज्यादा हिलाना जलाना नहीं है क्योंकि जख्म अभी ताज़ा है। अच्छा डॉक्टर साहब कितने दिन तक पट्टी बनवानी होगी? अभी कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया। बस आप फाइल में टेबल पे रखें, बस मैं पहुंचता हूँ, 2 मिनट में पहुंचता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, ओके। जी डॉक्टर साहब, पेशेंट की हालत अब कैसी है? हाँ पहले से काफी बेहतर है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? जी बिल्कुल मिल सकते हैं। जी गुलाम अब्बास, आपको ये गोली किसने और क्यों मारी? कोई जाती दुश्मनी या फिर किसी नामालूम अफराद की हरकत है? जी वो जी बोलिए, डरिए मत, जो भी हुआ है सब बता दीजिए। क्या बताऊं आपको, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत में कोताही और लापरवाही बरतते हैं, उन्हें जिंदगी में ऐसा दिन देखना पड़ता है। मैं भी वो बदनसीब बाप हूँ जिस पर उसकी औलाद ने गोली चलाई। काश ये दिन देखने से पहले मुझे मौत आ जाती। कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। ठीक कह रहे सारा, मैं पछता रहा हूँ, मैं उसकी सही तरबियत नहीं कर पाया। और मैंने उससे पूछा कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किन लोगों में उठता है, मैंने आज तक उससे कुछ नहीं पूछा। और तुम भी बराबर की शरीक हो इस जुर्म में। तुम्हारे बेजा लाड प्यार ने उसे इस कदर बिगाड़ दिया कि उसने अपने बाप पर गोली चला दी। जी तो गोली चलाना कोई और नहीं, आपका बेटा है। जी सर, मेरा अपना ही बेटा था वो।
पिस्तौल का लाइसेंस है? जी है। ठीक है, आप आराम करें, मैं फिर बात में। ओके। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ना मैं मुनीर की गलत हरकतों पे इसकी हिमायत करती और ना यह दिन देखना नसीब होता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा। अब क्या फायदा? दुख इस बात का है कि हमारी औलाद ने ये सब कुछ किया, और उससे ज़्यादा दुख तो इस बात का है कि अब हमारी औलाद सुधरने वाली नहीं सायरा, नहीं। मैं मुनीर को समझाऊंगी, वो समझ जाएगा। कोई फायदा नहीं। वो जिस रास्ते पर चल चुका है, अब उस रास्ते से उसकी वापसी नामुमकिन, नामुमकिन। हाय नरमीन, शायद मैं अपनी ज़िंदगी के सख्त तरीन दौर से गुजर रही हूँ, या शायद किस्मत में अभी और दुख लिखे हों। आज मेरा कज़न मुनीर मुझे मारने आ रहा था। चचा ने रोका तो उसने उन पर भी गोली चला दी। पता नहीं वो किस हाल में है। वो तो अच्छा हुआ कि चचा ने फ़ोन करके अम्मी को बता दिया कि वो कमीना मुझे मारने आ रहा है। शुक्र खुदा का, हम बर वक्त मामू के साथ उनके घर आ गए हैं। हो सकता है मैं कल कॉलेज ना आऊँ। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा, मुनीर को पुलिस ने पकड़ लिया। 1-2 पेशियों के बाद उसे जेल भेज देंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर मैं और आयशा वहाँ से बर वक्त न निकल जाते तो मुनीर वहाँ पहुँच जाता और पता नहीं क्या हो जाता। सही कह रही हैं आप। अल्लाह ने बड़ा करम किया। मैंने वैसे आपका और आयशा का सदका दे दिया। और हाँ पापा, वो गुलाम अब्बास जो हैं वो भी हॉस्पिटल से घर पहुँच गए। गोली उनके कंधे को छूती हुई निकली थी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अगर वो हमें बर वक्त फ़ोन ना कर देता तो अल्लाह जाने क्या होता। पापा, मैं ये सोच रहा था कि आपको उनकी इयादत के लिए जाना चाहिए। गोली लगना कोई मामूली बात नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, मैं अभी फ़ोन कर देती हूँ। नहीं नहीं, फ़ोन ना करें, आप उसके घर जाके इयादत करें। इस्लाम वैसे भी सिला रहमी का दर्ज देता है। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और वैसे भी वो आयशा के सगे चचा हैं तो इसलिए जाना ही चाहिए। यही तो कह रहा हूँ मैं भी। आप चलें उनके घर मेरे साथ, इयादत करें उनकी, और उनको ये बता दें कि आप अगले हफ्ते लाहौर जा रही हैं, क्योंकि आपका यहाँ रहना ख़तरे से खाली नहीं है। हो सकता है मुनीर का कोई भी दोस्त उसका बदला लेने के लिए आपको या आयशा को नुकसान पहुँचाए। मुझे भी यही फिक्र है। कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से अपना घर बार, अपना शहर सब कुछ छोड़ के जाना पड़े। आप घर और शहर अपने लोगों से आबाद होते हैं, और वैसे भी हमारी आयशा की शादी लाहौर में हो रही है। आप भी वहीं होंगी तो उसे कोई फिक्र नहीं होगी। मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मेरी बच्ची का होने वाला ससुराल बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि वो बड़ी साबिर और बहुत ही खामोश तबा बच्ची है। आप इस तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। दानियाल बहुत ही ख़ानदानी और अच्छा लड़का है। मैं उसे पर्सनली जानता हूँ। तुम उसको जानते हो अच्छी तरह से, इसीलिए तो मैं राजी हुई। अच्छा, ये आयशा कहाँ है? आयशा किचन में खाना पका रही है। अरे आपने उसे खाना पकाने पे लगा दिया। आराम करने देती हूँ उसे, इतने स्ट्रेस से निकली अभी वो। कह रही थी कि आज मैं मामू की पसंद की बिरयानी बनाऊंगी। वैसे
हमारी आयशा बहुत ही मोहब्बत करने वाली और सादतमंद बच्ची है। रात में लेट नाइट आयशा पर मैसेज आया था और उस मैसेज से तो लग रहा था जिस तरह वो बहुत परेशान है। क्या लिखा था मैसेज में? रुको दिखाती हूँ। ये लो पढ़ो। ये तो बहुत सीरियस बात है। तुमने आयशा को फ़ोन किया? की थी लेकिन उसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा था। तुम्हारे पास आयशा के मामू का एड्रेस है? नहीं मेरे पास तो नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कभी उनसे मिली तक नहीं हूँ, मैंने सिर्फ उनका नाम सुना है। अच्छा तुम आयशा को फिर ट्राई करो। ऑफ। यार मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। देखो हो सकता है नंबर खुल जाए, बिकॉज उसने रात को मुझे बहुत लेट नाइट कॉल की थी। यू नेवर नो कि वो सो रही हो। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब अच्छा नरमीन, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तुम्हें प्लीज़ मामा को कन्विंस करना होगा आयशा के लिए। क्यों, तुमने कोई बात की है क्या? नहीं, लेकिन शायद वो कुछ और सोच रही हैं। मैंने अंदाज़ा लगाया। क्या? वो शायद तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं। मैं और तुमसे शादी? वही ना यार, हम एक अच्छे दोस्त हैं। पता नहीं हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। डोंट वरी, मैं मामी से बात करूंगी और आई एम श्योर वो मेरी बात जरूर सुनेगी। अच्छा क्लास का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। अच्छा नरमीन, मुझे प्लीज़ आयशा का नंबर सेंड कर दोगी? मैं उसे कॉल करता हूँ, शायद रिसीव कर ले। थैंक्स। और जैसे ही आयशा से कांटेक्ट हो जाए मुझे ज़रूर टेक्स्ट कर देना प्लीज़। श्योर। क्लास का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। See ya. ओके, see you. ये आपके लिए थोड़े से फल थे। शुक्रिया। भाईजान, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप बात छोड़िए इन सब बातों को। खुदा ने बड़ा शुक्र किया कि गुलाम भाई की जान बच गई। बड़ा करम किया अल्लाह ने, और आइंदा भी करम ही करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह मियाँ आपको जल्द सेहतयाब करे। भाईजान, वो शायद मैं आज आपसे आखिरी बार मिलने के लिए आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? जी, मैं और आयशा लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं। आपको तो पता है ना कि आयशा की लाहौर में शादी हो रही है। तो एहसान ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ अकेली रह के क्या करूँगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी लाहौर ही चली जाती हूँ। आयशा बेटी की शादी हो रही है? इतनी अच्छी बात मुझ बदनसीब के लिए क्या हो सकती है? आयशा बेटी मेरी भतीजी है, उसका मैं हक नहीं अदा कर पाया। अरे गुलाम भाई, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपा को या आयशा को आपसे कोई शिकायत नहीं है। और आयशा सिर्फ आपके भाई की बेटी नहीं है, आपकी भी तो बेटी, और बेटियों के लिए हमेशा दुआ करते हैं। मेरी दुआएं हमेशा उसके साथ हैं। आयशा बेटी जहाँ रहे खुश रहे। आमीन। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। भाई साहब के मरने के बाद मैं उनका हक अदा नहीं कर सका। हेलो। आयशा, कहाँ हो यार तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, तुम्हारा फोन क्यों ऑफ जा रहा है? आर यू ऑल राइट? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब खैरियत से। और आंटी ठीक है? कहाँ हो तुम सब? अम्मी बिल्कुल ठीक हैं। फ़िलहाल हम लोग मामू के घर गुलशन शिफ्ट हो गए हैं। हाँ मुझे लगा था कि तुम लोग अपने मामू के पास ही हो सकते हो। एक मामू के सिवा हमारा और सहारा है ही कौन। अच्छा, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? अरे नहीं, तुम भी मेरी अपनी ही हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं बाबा से बात करूं मुनीर वाले टॉपिक को लेके? आई एम श्योर उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, ही कैन डू समथिंग विद इट। नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मुनीर को वैसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ओह माय गॉड, दैट्स अमेजिंग।
अब उसको वो अच्छे से मारेंगे। यही होना चाहिए था उसके साथ। दिमाग तो ठीक होगा उसका कुछ। हाँ ये तो है। तुम कॉलेज आओगी ना? हाँ आऊँगी, कल या परसों, पता नहीं। ओके फाइन, जल्दी से आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। सुहेल कैसा है? सुहेल बिल्कुल ठीक है। मैं उसको ज़रूर बता दूंगी कि तुम बिल्कुल ठीक हो, बिकॉज वो तुम्हारे बारे में बहुत पूछता है। ओके। हे आयशा, मैं बता दूं तुम्हें अपने और सुहेल के बारे में? हेलो नरमीन, कुछ कहना चाह रही हो क्या? हाँ लेकिन। तो कहो ना। अरे बाबा कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें यही कहना था, मैं और सुहेल तुम्हारे साथ हमेशा हैं। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। मैं जानती हूँ। एनीवेज टेक केयर, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ओके बाय। अल्लाह हाफिज़। वाह भाई, हमसे अच्छी तो ये किताबें जिन्हें कम से कम तुम वक्त तो देते हो। अच्छी हैं, मगर मामा आपसे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी कहें। मैं चाहती हूँ तुम्हारी और नरमीन की एंगेजमेंट कर दी जाए। नो वे मॉम। नो वे? क्यों भाई? क्योंकि मामा मैं किसी और को पसंद करता हूँ। लेकिन तुमने मुझे इससे पहले बताया नहीं। अभी कुछ दिन पहले तो पसंद आई है। कौन है वो? मामा कॉलेज में साथ पढ़ती है। अच्छा, अभी 10 दिन हुए तुम्हें कॉलेज जाते हुए और लड़की भी पसंद आ गई। नरमीन जानती है उसे? जी मामा। उसने मुझे बताया नहीं। नरमीन की कोई फ्रेंड है क्या? जी। उसकी तो सारी फ्रेंड्स को मैं जानती हूँ। कौन है वो? एक सेकंड। रज़िया, मोबाइल लेकर आओ मेरा। अभी बात करते हैं। हेलो, हाँ मिसेस हामिद, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डैड। जीते रहो बेटा। हाँ भाई, पसंद आई लड़की तुम्हें? जी डैड। अच्छा ये वही एहसान साहब की भांजी है ना, जो कराची में रहते हैं? एग्जैक्टली। भाई मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी, लेकिन फैसला बहरहाल तुम्हें ना करना है। देखो बेटा, तुम्हारी माँ अगर जिंदा होती ना तो ये बातें वही तुमसे करती, लेकिन बहरहाल बाप होने के नाते मैं तुम्हारा दोस्त भी तो हूं। तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो मुझसे साफ साफ कह दो। डैड मैं क्या कहूँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मैं ही चाहता हूँ कि लड़की पढ़ी लिखी हो, ना सिर्फ मेरे फैसलों में मेरा साथ दे, बल्कि हर स्टेप पर मुझे सपोर्ट करे। बिल्कुल, ये लड़की बिल्कुल ऐसी ही है। बिन बाप की बच्ची है बेचारी। एहसान ने जब मुझे इसके बारे में बताया और मैं इससे मिला तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और दिल में ख्वाहिश जागी कि अगर तुम पसंद कर लो तो मैं फौरन तुम्हारी शादी इससे करा दूँ। ठीक है डैड, अगर आपको लगा है तो ठीक ही लगा होगा। दानियाल जी। देखो बेटा, अगर कोई और लड़की तुम्हारे जहन में है या तुम पसंद करते हो तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं उनके घर चला जाऊंगा रिश्ता मांगने। नहीं डैड, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे कि मैं सारी कंसंट्रेशन अपनी जॉब और करियर पर रखता हूँ। ये मामला तो आप ही देखें तो बेहतर है। अब बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर शादी से पहले मेरी एक मुलाकात हो जाए तो। लो भाई, फिर ये ख्वाहिश तो तुम्हारी अगले हफ्ते ही पूरी हो जाएगी। वो 2-4 दिन में यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, मैं उनसे कह दूंगा कि वो तुमसे मिल लें। ठीक है डैड, तो फिर डन। जीते रहो बेटा, जीते रहो। थैंक यू। क्या मैं दानियाल से शादी करके खुश रह पाऊंगी? एक ऐसा शख्स जिसे मैं जानती भी नहीं,
कभी मिली भी नहीं, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना क्या ये गलती नहीं होगी? जानती तो मैं सुहेल को भी नहीं, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत जानती हूँ, मगर उसे मैं चाहती तो हूं ना। क्या वो भी मुझे चाहता है? मुझे खुद से कोई फैसला करना होगा, अपनी जिंदगी का फैसला। उसके लिए मुझे खुद सुहेल से बात करनी होगी। मगर क्या ये अच्छा लगेगा? क्या बात करूंगी उससे? क्या आप मुझे पसंद करते हैं? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? नहीं नहीं, कितना बुरा लगेगा। खैर, अभी अम्मी से वक्त मांग के देखती हूँ। अरे भाई बताओ, क्या नाम है उस लड़की का जिससे तुम शादी करना चाहते हो? आयशा नाम है मॉम। किसकी बेटी है? आई मीन उसके फादर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन लोग हैं वो? मम्मी, आयशा के फादर नहीं है। सॉरी। वो एक गरीब लड़की है और छोटे से घर में अपनी वालदा के साथ रहती है। सुहेल, यानी तुम एक ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो जिसका कोई स्टेटस नहीं? तुम जज्बाती हो रहे हो, जज्बाती। मैं इमोशनल नहीं हो रहा मॉम, आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट हर। क्या मतलब? यानी तुम एक ऐसी लड़की के साथ सीरियस हो जिसका हमारी क्लास के साथ कोई जोड़ ही नहीं? ये नामुमकिन है। लेकिन मॉम। बस सुहेल, मेरे ख्याल में हमें इस मौजू पर मजीद बात नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब? मैं अपने पसंद की शादी नहीं कर सकता? कर सकते हो, लेकिन अपने सर्कल में। देखो सुहेल, अभी तुम जज्बाती हो, अभी तुम ऐसा ही सोचोगे, लेकिन आज से 10-12 साल बाद तुम्हें अपनी यही बात हिमाकत और मेरी माकूल लगेगी। अंडरस्टैंड? नरमीन, बेटा ये आयशा कौन है? क्यों मामा, आप क्यों पूछ रही हैं? ये वही लड़की है ना जिसके पास फीस और किताबों के लिए पैसे नहीं होते थे? मामा, उसके पास पैसे होते थे, इट्स जस्ट दैट कि वो समटाइम्स डिले हो जाते थे। अभी अभी शायला का फ़ोन आया था, सुहेल आयशा से शादी करना चाहता है और तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो। हाँ, तो इसने बुराई की है? तुम और सुहेल बिल्कुल नहीं जानते हो। ऐसी लड़कियां अपनी मासूमियत से अमीर घराने के लड़कों को बेवकूफ़ बनाती हैं। मामा, मैं आयशा को अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। बेटा, तुम कुछ नहीं जानती हो। ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं। मैं इसीलिए तुम्हारी दोस्ती के खिलाफ थी। और देखो, तुम सुहेल की बेस्ट फ्रेंड हो। नरमीन, वो तुम्हारी बहुत मानता है, तुम उसे समझाओ बेटा। मैं उसे क्यों समझाऊं? उसका पूरा राइट है कि वो अपनी लाइफ में सारे डिसीजंस खुद ले। मैं मानती हूँ उसे पूरा हक है अपनी पसंद की शादी करने का, लेकिन अपनी हैसियत के लोग तो हों, वरना लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहते मामा, ऑनेस्टली स्पीकिंग अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। नरमीन, इन चीज़ों को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। मैं मानती हूँ आयशा में कोई ऐब नहीं है, लेकिन सुहेल को रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए। तो ये बात आप सुहेल को क्यों नहीं समझाती? जब तो कह रही हूँ तुम सुहेल को समझाओ, जज्बात में आके कोई गलत कदम उठा ले और बाद में पछताता भी रहे। हेलो नरमीन, यार मुझे तुमसे मिलना है, तुम अभी आ सकती हो? हाँ सुहेल, बट आई वुड बी नीडिंग 20 मिनट्स एट लीस्ट। ओके, सी यू। ओके। नरमीन, बेटा उसे अच्छी तरह समझाना। मुझे समझ नहीं आती कि मामा इतना हाइपर क्यों हो रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करने जा रहा हूँ जो मामा मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। देखो सुहेल, मामी सिर्फ यही चाहती हैं कि तुम हमारे स्टेटस की किसी लड़की से शादी करो। प्लीज नरमीन, तुम भी वही बातें कर रही हो। मैंने तो सिर्फ वो कहा है जो तुम्हारी मामा चाहती हैं। और मैं क्या चाहता हूँ, इस बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है। देखो नरमीन, मैं ये क्लास डिफरेंसेस को नहीं मानता, मैं सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी पर चलता हूँ। मुझे किससे शादी करनी है, किसके साथ जिंदगी गुजारनी है, इसका हक सिर्फ मुझे होना चाहिए। देखो सुहेल,
मैं तुम्हारे फैसले के खिलाफ तो बात कर नहीं रही हूँ, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, मामला थोड़ा सीरियस है। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम जज्बाती फैसला मत करो एटलीस्ट। क्या मतलब जज्बाती फैसला? अगर इंसान की जिंदगी में से जज्बात निकाल दिए जाए तो उसके पास बचता ही क्या है? बताओ मुझे। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तुम मुझे बचपन से जानती हो, अगर मैं किसी बात की ठान लूं तो मैं पीछे नहीं हटता। तुम्हें मामा से बात करनी होगी, उनको समझाना होगा। वो तुम्हें बहुत चाहती हैं, तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। चलो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। मामी प्लीज आप एक दफ़ा आयशा से मिल तो लीजिए, इसी तरह बगैर देखे आप उसको रिजेक्ट ना करें। नरमीन, तुम सुहेल को समझाने की बजाय मुझे ये बता रही हो कि मैं उस लड़की से मिल लूं। नेवर, कभी नहीं मिलूंगी मैं उस लड़की से। मामी व्हाट आई मेंट इज कि आप एक दफ़ा उससे मिल तो लीजिए, वो बहुत अच्छी लड़की है। आई एम श्योर कि वो हम लोगों में एडजस्ट हो जाएगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो एडजस्ट करे या ना करे, मैं चाहती नहीं हूँ कि वो इस घर में आए। क्या आपको मेरी खुशी का कोई ख्याल नहीं? ये खुशी नहीं, खुदकुशी है। तुम दिमाग से नहीं, सिर्फ अपने दिल से सोच रहे हो, और जिंदगी के ये फैसले दिल से नहीं दिमाग से किए जाते हैं। आप जानती हैं कि मैं हमेशा अपने दिल की सुनता हूँ, और इस बार भी मैं अपने दिल की ही सुनूंगा। सुहेल तुम चुप करो, मैं मामी से बात कर रही हूँ ना। नरमीन, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब जिंदगी मैंने गुजारनी है तो मुझे पूरा हक मिलना चाहिए कि मैं अपनी पसंद की शादी करूँ। अपनी पसंद का ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम किसी लड़की को भी उठाकर इस घर की बहू बना दो। अरे अपनी और मेरी नहीं तो अपने डैड की कुछ इज्जत का ख्याल करो। मामा प्लीज, आयशा से शादी के बाद आपकी या डैड की इज्जत में कोई फर्क नहीं आएगा। आई स्वेयर। तुमसे तो बात करने का मतलब है वक्त जाया करना। मामी प्लीज आप बैठे तो। मैं इस टॉपिक पर मजीद बात नहीं करना चाहती। इसके डैड पाकिस्तान आएंगे ना, तभी इस मामले को डिस्कस किया जाएगा। तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? मैं बात कर रही हूँ ना मामी से। कोई फायदा नहीं, अब जब डैड आएंगे तभी बात होगी। गॉड, वाह, चंद दिन के लिए घर बंद किया था, पूरा घर मिट्टी में अट गया। तो आयशा बेटा पानी पिलाना जरा। जी अम्मा। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो बेटा? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। क्या? लेकिन क्यों बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? नहीं अम्मी, बस मेरा अभी शादी करने का दिल नहीं है। क्या बात है, तुम किसी और को पसंद करती हो? बताओ। आयशा, मैं तो देखो, क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है बता दो बेटा। अरे नहीं अम्मी, मैं क्यों छुपाऊंगी कुछ, सब कुछ तो बताती हूँ आपको। किचन इतना गंदा हो रहा है, मैं जरा साफ कर लूँ। नरमीन, तुम मुझे आयशा के घर ले चलो, मैं उसकी अम्मी से खुद बात करूंगा। सुहेल, ऐसी बातें इस तरह नहीं हो सकती। मैं नहीं ले जा सकती तुम्हें वहाँ पे। तो मैं क्या करूं? मामा भी नहीं मान रही और आई नो डैड भी कन्विंस नहीं होंगे। इन सारी बातों से पहले तुम्हें आयशा के दिल की बात मालूम करनी चाहिए। यू शुड नो कि वो क्या चाहती है। तो मेरे लिए ये काम करोगी? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकती बिकॉज तुम्हें ये काम खुद करना चाहिए और तुम ये खुद करोगे।
देखो सोहेल, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मामू और मामी हर्ट हो और स्पेशली आयशा हर्ट हो। तो तुमने जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है। तुम फिक्र ना करो, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया। बिकॉज कीप दिस इन योर माइंड कि तुम्हारी अगर आयशा से शादी नहीं हुई तो शायद तुम्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना उस लड़की को पड़ेगा। बिकॉज हम दोनों ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो हमसे बहुत डिफरेंट लड़की है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आयशा पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। बस तुम हर कदम पर मेरा साथ देना। डोंट वरी, साथ हूँ मैं तुम्हारे। अमारा, अरे आयशा कैसी हो? कहाँ थी इतने दिनों से? मैं घर पे थी, तबीयत ठीक नहीं। ओ, अब कैसी हो? अब ठीक हूँ। वो अमारा, तुमने नरमीन और सुहेल को देखा है? क्लास में भी नहीं थे और यहाँ भी नजर नहीं आ रहे। सुबह तो देखा था, वो यूनिवर्सिटी में होंगे। चलो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके बाय। देखो, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी और आयशा की शादी हो जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अपने दोस्त को बहुत बुरे हालों में देखा है एंड आई रियली वांट माई सेल्फ कि तुम दोनों शादी कर लो सो दैट वो जो खुशियों के विश करती थी वो सब उसे मिल जाए। और तुम लोगों की शादी होगी तो डेफिनेटली मैं सबसे ज़्यादा खुश होंगी। लेकिन मैं क्या करूं यार, तुम मामा को तो कन्विंस करो, वो तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो मानेंगी भी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, शैला आंटी को कन्विंस करने का कोई तरीका नहीं है। तुम्हें आयशा से कोर्ट मैरिज करनी होगी। नहीं, मैं उसको इज्जत के साथ अपने घर लाना चाहता हूँ। कोर्ट मैरिज तो मैं कल भी कर सकता हूँ, मगर ये इस मसले का हल नहीं है। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई हल भी नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, इस चीज को समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारे पेरेंट्स को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज शादी हो गई तो हो गई ना। नहीं, उन्हें मेरी शादी से पहले मानना होगा, क्योंकि आयशा भी किसी की इज्जत है। तुम्हें लगता है कि शैला आंटी तुम्हारा रिश्ता लेके जाए आयशा के घर पे? ओके फाइन, लेट्स सपोज वो चली भी जाती है, तो तुम्हें क्या लगता है वो वहां जाके आराम से उसका रिश्ता मांग लेंगी? लिसन टू मी सोहेल, वो वहां जाएंगी और वहां का एटमॉस्फेयर देख के फौरन से वापस आ जाएंगी। क्या मतलब? तुम इस बात से साबित क्या करना चाहती हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती यार, मैं तुम्हें सिर्फ ये डिस्क्राइब कर रही हूँ कि तुम्हारे और आयशा के लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। आई मीन, आई नो कि वो नहीं मानेंगी। यू हैव टू डू दिस। सुहेल, मेरी बात सुनो यार, हम लोग फ्रेंड्स हैं, ये लोग फैमिली में हम दोनों की शादी की बातें कर रहे हैं यार। कि तुम्हारे और आयशा के लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। फैमिली में हम दोनों की शादी की बातें कर रहे हैं यार। लो मियाँ, चाय। ओह शुक्रिया, बहुत बड़ा दिल कर रहा था चाय पीने का। मैंने समझ लिया कि तुम्हें चाय पीनी है। पेरिस बन गई? हाँ आपा तकरीबन बन तो गई है, आप भी चेक कर लीजिएगा आराम से। मैं सोची थी कि जो चीजें बाकी रह गई हैं वो लाहौर से ले लेंगे, है ना? आपा मैं ये सोच रहा था कि यहाँ के फर्नीचर को ना बेच देते हैं। वो जो लाहौर वाला घर है ना, वहाँ पे फर्नीचर मौजूद है, बस थोड़ी बहुत पॉलिश करेंगे, नया का नया हो जाएगा। ये सारी खरीदो फरोख्त तुम ही करना भाई। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब कुछ बेच दूंगा। ठीक है, फोन बज रहा है, मैं लेके आती हूँ। किसका फोन है? अरे आयशा का फोन लग रहा है। है? अभी तो कॉलेज गई थी। उठा तो ले। क्यों फोन कर रही? हेलो, क्या कह रही है? जी कौन?
ये लो। क्या हो? हेलो हेलो, डिस्कनेक्ट हो गई कॉल। मैं नंबर मिलाता हूँ। तो जल्दी से। मोबाइल ऑफ जा रहा है। एक मिनट, मैं अपने फोन से ट्राई करता हूँ। परेशान ना हो, बाज़ दफा नेटवर्क, मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। कौन था जब आपने फोन उठाया? कौन बात कर रहा था? अरे निया, किसी मर्द की आवाज थी, मैं तो नहीं पहचानती, इसीलिए तो मैंने तुम्हें दे दिया था। मर्द की आवाज थी? हाँ। अच्छा अच्छा, परेशान ना हो, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। बाज़ दफा ये जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं ना, नेटवर्क का मसला होता है। यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ चली गई है? आई हैव नो आइडिया। ऊपर से फोन भी ऑफ आ रहा है उसका। एक काम करते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में देखते हैं। लेकिन वो कहीं अकेली नहीं जाती है। एनीवेज, तुम कह रहे हो, चलो देख लेते हैं। चलो। यहाँ भी नहीं है, चलो कहीं और देखते हैं। सारी यूनिवर्सिटी देख ली है, वो कहीं नहीं मिल रही है। फोन करो उसे। क्या देख रही हो? उसे फोन करो प्लीज। फोन ऑफ आ रहा है उसका। वो यूनी नहीं आई होगी आज। चलो देखते हैं। ठीक है, आप लोग घबराइए मत। अभी आयशा की टीचर आ जाती हैं तो पता चल जाएगा। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। जी सर। मिस अफशा, ये आयशा की मामू हैं और ये आयशा की मदर है, और ये मिस अफशा हैं, आयशा की टीचर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज आयशा कॉलेज आई थी? जी नहीं, आज तो वो कॉलेज नहीं आई। क्या? कॉलेज नहीं आई? वो तो सुबह से कॉलेज गई हुई है। मैं तो खुद उसको वैन में बिठाया कॉलेज के लिए। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आज वो एब्सेंट है। देखिए, हो सकता है कि आयशा ने क्लास ना ली हो, शायद वो कैंटीन या लाइब्रेरी में ना बैठी हो, और कहीं उसकी तबीयत वगैरह तो नहीं खराब हो गई? नहीं सर, आज सारे स्टूडेंट से मैंने पूछा आयशा के बारे में, उन्होंने कहा आज वो कॉलेज नहीं आई है। आयशा कॉलेज नहीं आई तो गई कहाँ? अब परेशान हूं, मैं वैन ड्राइवर से बात करता हूँ। उससे पूछना कि उसने उतारा कहाँ आयशा को। जी मैं बात करता हूँ। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम दानिश, मैं एहसान बात कर रहा हूँ। हाँ, वो मालूम ये करना था कि आयशा को घर से जब आपने पिक किया था तो कहाँ ड्रॉप किया था? कॉलेज पे? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। शुक्रिया। वो वैन ड्राइवर भी यही कह रहा है कि यहीं ड्रॉप किया था उसने। मुझे बहुत डर लग रहा है एहसान, कहीं मेरी आयशा को किसी ने। अरे नहीं आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगी आयशा। कहाँ जाएगी? देखिए, क्या आपने आयशा के मोबाइल पे कॉल की? आयशा के नंबर से एक कॉल आई थी, कोई मर्द बोल रहा था। उसके बाद हमने कई दफा फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। क्या है, मुझे तो एहसान, मुझे तो ये मुनीर का काम लग रहा है बिल्कुल। साहब, ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उससे मोबाइल छीन लिया? क्या हुआ? ये तो सलमा आंटी है। कौन सलमा आंटी? आयशा की अम्मी। चलो। इतनी ज्यादा चोटें नहीं है, बस मामूली सी खराशें हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? इनकी बेहोशी की वजह खौफ और सदमा है। अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा।
शुक्र है खुदा का मैंने वक्त पे ब्रेक लगा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। जब तक ये होश में नहीं आ जाते या फिर इनका कोई रिलेटिव नहीं आ जाता, आपको यहीं रुकना होगा। आप बेफिक्र हैं डॉक्टर साहब, मैं यहीं पे मौजूद हूँ। मेरी बच्ची नहीं मिल रही, मुझे कुछ पता नहीं कि वो कहाँ होगी। आंटी आप प्लीज पानी लीजिए। मेरी बच्ची, मेरी आयशा पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ होगी। आंटी आयशा मिल जाएगी। ठीक कह रही है, आयशा मिल जाएगी जल्दी, परेशान ना हो। उसका फोन भी तो बंद आ रहा है ना, क्यों बंद है उसका फोन, समझ में नहीं आ रहा मेरे। आंटी प्रोबेबली सिग्नल का इशू होगा। एहसान, मेरी बच्ची को ढूंढो, पता नहीं वो कहाँ होगी, कैसे होगी मेरी बच्ची। बाबा परेशान होने से कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना आयशा आ जाएगी जल्दी। मुझे तो लगता है ये उस मुनीर की कारस्तानी है, उसी ने कुछ किया है, पता नहीं कहाँ है। आंटी लेकिन मुनीर को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था ना। नहीं नहीं, ये हरकत तो उसका कोई दोस्त भी कर सकता है, उस शख्स से तो कुछ भी तवक्को की जा सकती है। एक्सक्यूज मी, ये बैग आयशा का है? हाँ, ये आयशा का है। कहाँ से मिला आपको? एक लड़का चौकीदार को देके गया, वो बता रहा था सड़क के दूसरे किनारे से उसको ये बैग मिला। जब इसमें खोल के देखा तो आयशा का कार्ड था, तो इसलिए वो चौकीदार को देके चला गया। ईशान, अब तो मुझे यकीन हो गया कि खुदा न करे मेरी बच्ची को। अंकल आपको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए ताकि पुलिस कुछ एक्शन ले सके। हाँ तो ठीक कह रहा है, मेरे ख्याल से अब हमें इस बात की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए। लेकिन मैं उस शख्स के घर जरूर जाऊंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी उसको। आप वो बाद में कर लीजिएगा, पहले पुलिस स्टेशन चलिए। शुक्र है खुदा का कि आपको होश आ गया। आपको याद है कि आपका एक्सीडेंट हो गया था? जी डॉक्टर साहब, मैं बिना सोचे समझे ऐसे ही सड़क पे चल रही थी और इनकी गाड़ी से टकरा गई। इनकी कोई गलती नहीं है। अगर आप इन्हें वक्त पर हॉस्पिटल नहीं लाते तो मामला बिगड़ सकते थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे पास मेरा एक हैंड बैग था, वो दे दे, मुझे कॉल करनी है। बैग तो नहीं है। नहीं, मेरा बैग मेरे पास ही था। नहीं हो सकता है आप जिस वक्त अपनी गाड़ी से टकराई मैं बहुत परेशान हो गया था, मैंने आपको उठाया और हो सकता है बैग वहीं रह गया। मेरे बैग में मेरा यूनिवर्सिटी कार्ड, मेरा वॉलेट, मोबाइल, सब कुछ मेरे बैग में था। देखिए आप परेशान नहीं हो, आप मेरा सेल फोन ले, आप अपने घर इससे कॉल कर लें। ये लीजिए। थैंक यू। मुझे तो मुनीर के किसी दोस्त की हरकत लगती है ये। हो सकता है, आप बस दुआ करें अल्लाह ताला अपना करम करे। आमीन आमीन। फोन आ रहा है, चेक करें, फोन आ रहा है आपका। फोन पता नहीं किसका है। हेलो हेलो अम्मी। आयशा, मेरी बच्ची, कैसी हो तुम, कहाँ हो? अम्मी मैं ठीक हूँ। तुम हो कहाँ, ये तो बताओ। अम्मी मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? बेटा ज्यादा चोट तो नहीं लगी? बताओ तो सही किस जगह हो। नहीं आप परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, मोबाइल भी तुम्हारा बन जा रहा था, मेरी तो जान निकल गई, इतना परेशान हुई हूँ मैं। उससे पूछे कहाँ पे है, किस हॉस्पिटल में? बेटा हो कहाँ, मैं इतनी दफा तुमसे पूछ चुकी हूँ, कहाँ हो? मैं PSG हॉस्पिटल में हूँ। कह रही है किसी PSG हॉस्पिटल। हाँ ठीक है, मुझे पता है, उससे कहते कि हम लोग पहुँच रहे हैं, परेशान ना हो। बस हम थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं हॉस्पिटल। जी ठीक है। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज, हम पहुँच रहे हैं। बस करें आप, रोना बंद करें, शुक्र ये भेजें कि आयशा ठीक है, बस हम पहुंच गए ऑफिस पर। अल्लाह का लाख शुक्र है, करम। बस वो आ गया। भाई वो बैग आपको कहाँ से मिला था? सर पिछली गली से एक लड़के ने मुझे ला के दिया था और वो कह के गया था कि उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया। अब कहाँ लेके गए? ये पता नहीं सर मुझे। कहाँ लेके जा सकते हैं? इस एरिया में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ना, वहाँ जाके चेक करते हैं। गुड आइडिया, चलो। मेरी बच्ची, इतना परेशान किया तुमने मुझे, फोन क्यों बंद था? कोई खबर ही नहीं आ रही थी तुम्हारी? अम्मी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। दिखाओ मुझे, कहाँ चोट लगी है? अरे बस मामूली खराशें आई हैं और ये बस छोटी सी एक चोट लगी है, कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ परेशान हो रही है? ये छोटी सी चोट है।
आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। इसमें एहसान की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता करे। आमीन। आप बताएंगे कि यहाँ हॉस्पिटल का खर्च वगैरह क्या है? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? आप ऐसा करें, किसी मुस्तहिक की मदद कर दीजिएगा, मेरे लिए यही काफ़ी है। आप जैसे नेक लोग आजकल के ज़माने में मिलना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। एहसान, यहाँ आज आयशा के नाम का सदका दे देना याद से। जी जी, आप फिक्र ना करें, मैं करवा दूंगा। आयशा? जी अम्मी। क्या सोच रही हो बेटा? बस भूल जाओ जो कुछ हुआ उसको। अम्मी, जब मेरा पर्स मिला था तो उसमें मेरा मोबाइल नहीं था ना। देखो इसको। अरे बेटा, तुम हमें सही सलामत मिल गई, और क्या चाहिए हमें? मोबाइल आ जाएगा। और अरे जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ होगा, किसी ने बैग से निकाल लिया होगा, चोर चुक्के तो भरे हुए हैं। अरे कमबख्तों की नियतें ही खराब हैं। जख्मियों के हाथों से घड़ियां उतार लेते हैं, उनके पैसे निकाल लेते हैं। मामा, बस अब बहुत हो गया, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे नहीं रहना यहाँ, प्लीज मुझे लाहौर भिजवा दें। ठीक कह रही हो तुम। ऐसा करो कि कल शाम में आप लोग लाहौर चले जाएं। ये कैसे हो सकता है? अरे मियाँ, मुझे पैकिंग करनी होगी, सामान देखना होगा कौन सा जाएगा कौन सा नहीं। अरे आप इन सब बातों की आप फिक्र ना करें, बस अपना कुछ ज़रूरी सामान ले लें और कल रात की फ्लाइट से लाहौर चले जाएं। मैं ऑफिस से 2-4 लोग बुला लूंगा, सामान वगैरह पैकअप करवा लूंगा यहाँ पे। नहीं मियाँ, 1-2 दिन मुझे दो, मैं पैकिंग वैकिंग कर लूँ, फिर उसके बाद चलेंगे। बस आपा हो गया ना, कल शाम में आप लोग लाहौर जा रहे हैं, बल्कि आज आप लोग मेरे घर चलें, रात वहीं रुकें और कल शाम की फ्लाइट से लाहौर चलें। ठीक है मियाँ, ऐसे छोड़े ना, उसका चेहरा तो देखें, डर से वो कितनी जर्द पड़ चुकी। बस बात खत्म हो गई, आप लोग लाहौर जा रहे हैं। आयशा की कोई खबर? नहीं। उसके घर चलते हैं। हाँ, ये ठीक है। चलो जल्दी करो। तो मुझे 1 मिनट दो, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाओ जल्दी से। आयशा घर पे नहीं है और घर पे ताला लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ गई होगी वो। अब क्या करें? नो। नरमीन, कुछ ना कुछ तो करना होगा। एक्टिवेट कर दिया तुमने। How can you do that to me? नरमीन। जी मामा। तुमने सुहेल को समझाया नहीं? वो अभी तक आशा से शादी की जिद कर रहा है। मामा, मैं उसको क्यों समझाऊं? उसकी अपनी लाइफ है, वो बच्चा नहीं है।
उसने जो करना है वो करे, आप मुझे मत कहें उसको समझाने के लिए। और मैं उसको जितना कन्विंस कर सकती थी मैंने कर लिया। वो जाने और शैला आंटी जाने, हमारा इसमें कोई काम नहीं है। हेलो। क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ। हर वक्त काम ही करते रहते हो, कभी मेरे लिए भी टाइम निकाल लिया करो। लिसन शाइना, तुम जो समझ रही थी इस बारे में मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एक दोस्त को जितना वक्त देना होता है मैं देता हूँ। पता नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। प्लीज़ शाइना, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। पर मैं बात करना चाहती हूँ। देखो, हमारा ब्रॉटअप साथ में हुआ है, हमारा बचपन साथ में गुजरा है, और मैं हमेशा से तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहना चाहती हूँ। तुम अभी तक फैंटेसी वर्ल्ड में रहकर अपना टाइम बर्बाद कर रही हो और कुछ नहीं। एक बार फिर सोच लो। शाइना, जिस काम का कोई रिजल्ट नहीं निकलता मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। ताने, तुम इतने सेल्फिश हो जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा तुम्हें लग रहा है, बल्कि देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा, लेकिन मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। देखो शायद जिंदगी में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि हम राइट हैं, और होता यह है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं। प्लीज ख्वाबों की दुनिया से निकल के प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओ। अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। इन बातों के कहाँ पीछे पड़ गई तुम? मेरा फ्यूचर तुम हो तानी। देखो शाइना, अब तो मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो और कुछ नहीं। मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। ठीक है, मैं तुम्हें कल फोन करूंगी। अच्छा, अगर मैं कल फोन अटेंड ना करूं तो समझ जाना कि मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। तुमने फेसबुक पे मैसेज चेक किया? उसने अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? आई डोंट नो। यार कुछ तो बताया होगा आयशा ने तुम्हें। बताया था, लेकिन सिर्फ इतना ही कि वो यूनिवर्सिटी आके मुझे सारी डिटेल्स बताएगी। ना वो यूनिवर्सिटी आई, ना मुझे कुछ पता है। तुम्हारे पास आयशा की अम्मी का नंबर है? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। रिलैक्स सोहेल, क्या कर रहे हो? क्या रिलैक्स नरमीन? आयशा कॉलेज आती है, उसके बाद गायब हो जाती है। आई मीन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ पता नहीं आयशा कहाँ है, किधर है, किस हालत में। कैसे रिलैक्स हो जाऊं मैं? अच्छा छोड़ो, कुछ ऑर्डर करते हैं। प्लीज यार, मुझे कुछ ऑर्डर नहीं करना। तुम मेरे पे किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो? मैंने क्या किया है? लुक नरमीन, आई एम सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया, आयशा को कुछ पता नहीं चल रहा, ऊपर से मामा भी नहीं मान रही। इट्स ओके सोहेल, मैं हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी बात सुनो। पहले हम आयशा को ढूंढते हैं, मामी को हम बाद में कन्विंस कर लेंगे, ठीक है? तो फिर एक काम करते हैं, आयशा के घर चलते हैं, उसके नेबर से कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके चलो। ये फाइल भी रख लो। अच्छा लो। पता नहीं लाहौर का मौसम कैसा होगा बेटा, मैंने तो सारे गर्मी के कपड़े रख लिए हैं। अच्छा किया। अम्मी, हाँ, मैं शादी के लिए राजी हूँ। वाकई?